कक्षा 11 जीव विज्ञान में अध्याय पुष्पी पादपों की अकारिकी में 5वां प्रश्न लेके चलेंगे कि निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। चलिए निम्नलिखित की परिभाषा में देखेंगे। पुष्पदल विन्यास है, बीजांडसन है, त्रिज्या सम्मित है, एक व्यास सम्मित है, ऊर्ध्ववर्ती है, परिजायांगी पुष्प और दलंग पुंकेसर है। इनको डिटेल में समझेंगे। अभी ध्यान से सुनेंगे कि कलिका अवस्था में बाह्य दल। चलिए एक पुष्प लेते हैं हम, उसमें बाह्य दल दिखा दें आपको। ये जो ग्रीन ग्रीन ये गुलाब का पुष्प है, इसमें दिखाई दे रहे हैं ये बाह्य दल हैं। ये दिखाई दे रहे हैं ग्रीन ग्रीन, ये बाह्य दल हैं और ये जो हैं ये दल हैं। तो इनके लगने का क्रम जो है, ये बाह्य दलों या दलों की परस्पर सापेक्ष अवस्था को ये कैसे लगे हुए हैं वो बताना। देखो ये एक दूसरे से, देखो ये एक अंदर लगा हुआ है, देखो ये वाला एक बाहर है, एक अंदर है, देखो एक किनारा और एक इसका किनारा भीतर है। देखो ठीक से और देखो, ये एक किनारा अंदर है इसका, एक बाहर है। तो ये लगने का जो क्रम है ये बताना हमें। तो कोर स्पर्शी होता है, कोर स्पर्शी जानेंगे कैसा होता है। देखो कोर स्पर्शी में जो बाह्य दल हैं वो ना तो अंदर बाहर नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से एक रेखा में होते हैं। देखें इनका जो छोर है वो आपस में टच नहीं कर रहा है एक तो कहीं भी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोर स्पर्शी। इनकी कोर आपस में स्पर्श कर रही हैं और एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो इसको कहेंगे हम कोर स्पर्शी। समझिए दूसरा दिया हुआ है इसमें कोर स्पर्शी के बाद वैवर्तित। इसको समझते हैं। वैवर्तित में देखेंगे ये जो बाह्य दल तो दिख गए ना आपको, ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं ढंग से समझ लीजिए। ये जो कोर हैं ये देखो, इसको बोलते हैं हम, ये रही कोर, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इसमें यदि क्रॉस नहीं कर रही होंगी तो कोर स्पर्शी है, और क्रॉस कर रही हैं ये तो वो कौन सी होंगी, वैवर्तित। देखो कैसे, इसमें देखेंगे एक कोर अंदर है एक बाहर है, ऐसा ही इसी में देखो एक कोर इसमें बाहर है, ये रहा बिल्कुल बाहर, और एक की अंदर है, देखो है ना। इस पुष्प में देख लेना, ये रहा एक अंदर है, ये वाली अंदर है और ये इसके बाहर है, ठीक है। तो ऐसे होंगे इसमें, एक अंदर एक बाहर, एक छोर अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। इसको कहेंगे हम ट्विस्टेड टाइप या फिर वैवर्तित टाइप। जो तीसरा है, तीसरा कोर छादी या फिर वैक्सिलरी। तो कोर छादी को देखेंगे, ये है कोर छादी। देखो एक जो पूरा अंदर है, ठीक है, और बाकी जो चार दिखाई दे रहे हैं आपको कोर छादी में, एक अंदर बाहर, एक अंदर ये तो बाहर है, ठीक है। एक बिल्कुल अंदर, एक बिल्कुल बाहर और तीन बचे, ये अंदर बाहर, ये अंदर बाहर, ये भी अंदर और बाहर हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम कोर छादी। अगला है द्विजिक। देख लें द्विजिक या वैक्सिलरी। इसमें इस टाइप का होता है, एक बाहर, ये गेहूं में ऐसा दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अगला है बीजांडनाश। अंडाशय में प्लेसेंटा पर बीजांडों के लगने के क्रम को बीजांडनाश कहते हैं। बीजांडनाश सीमांत हो सकता है, स्तंभीय हो सकता है, अक्षीय हो सकता है, भित्तीय या मुक्त स्तंभीय या आधारीय प्रकार का हो सकता है। चलो इनको भी देखते हैं। अभी देखो ये है सीमांत टाइप का, अभी आपने पढ़ा था सीमांत टाइप का बीजांडनाश प्लेसेंटेशन। तो इस पे जो है इसको बोलते हैं हम, देखो ये मटर का पौधा है, मटर का एक फली है, ये लगे हुए हैं, देखो ये मार्जिन से लगे हुए हैं, मतलब सीमा पे ये अंडाशय जो लगे हुए हैं इनके ओव्यूल,
वो देखो मार्जिन से लगे हुए हैं, तो ये ना मार्जिनल या सीमांत, सीमांत से लगे हुए हैं ना, बिल्कुल दिखा देता हूँ, ये जो है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, सीमांत। अगला बताया था स्तंभीय, तो स्तंभीय देखेंगे, ये रहा स्तंभीय, इसमें ओव्यूल कैसे लगे हुए हैं, एक स्तंभ पे बीचों बीच देखो स्तंभ से लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसको स्तंभीय बोलेंगे। अगला बोला था उसने अक्षवित्तीय या मुक्त स्तंभीय, तो मुक्त स्तंभीय में देखेंगे यहाँ पे ये जो मुक्त हो गए, ठीक है, यहाँ बीचों बीच ली, इसमें कहीं भी ये नहीं पाया जा रहा लोक्यूल, ठीक है, मुक्त हैं, मुक्त स्तंभीय है, स्तंभ है ही नहीं, तो इसको कहेंगे हम मुक्त स्तंभीय। तो समझ में आया। चलिए चलते हैं त्रिज्या सममित। अगला दिखाया गया है त्रिज्या सममित। तो त्रिज्या सममित जब पुष्प को किसी भी मध्य अक्ष से काटने पर दो सम अर्ध भागों में विभक्त किया जा सके, दो भागों में विभक्त किया जा सके, हैं, ठीक है। तो चलो इसे देखते हैं। ये पुष्प दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक है, इसको देखो, ऐसे काटें या ऐसे काटें, फूल कोई बोल रहे हैं पुष्प, ऐसे काटें या ऐसे काटें, बराबर चार भागों में बट रहा है। देख लो, ये देखेंगे, ये भी सेम बराबर है, ये इधर से देखेंगे, ये भी सेम बराबर है, इधर से देख लो, इतने भी सेम बराबर है, सेम सेम, मतलब चारों भाग बराबर आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम त्रिज्या सममित। अगला है एक व्यास सममित। जब पुष्प केवल एक ही मध्य अक्ष से दो अर्ध भागों में विभक्त किया जा सके, इसे एक व्यास सममित कहते हैं। तो एक व्यास सममित को देखें, देखो इसके चार भाग नहीं होंगे, देखो तो इसके दो भाग ऐसे बराबर बराबर हो जाएंगे, इसमें भी दो स्टेमन बचे, इसमें भी दो स्टेमन, इसमें आधा करोला चला गया, इसमें आधा करोला। अगर इससे काटेंगे तो दो बराबर भाग नहीं होंगे, क्योंकि ये करोला जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो समझ में आ गया। अगला है ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, मतलब ओवेरी। जब पुष्प के अन्य पुष्प पत्र अंडाशय के नीचे निकलते हैं तो उन्हें अधोजाय या हाइपोगाइनस कहते हैं, मतलब जो पुष्प के अधोजाय सबसे ऊपर हों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको बोल रहे हैं हम, देखो ये कोई पुष्प है, इसमें सबसे टॉप पे दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे हम ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, ठीक है। आगे है परिजायंगी पुष्प। यदि पुष्पीय भाग बाह्यदल, दल व पुंकेसर पुष्पासन से अंडाशय के समान ऊंचाई पर निकलते हैं, वे चारों ओर से घिरे रहते हैं, तो इसे कहते हैं हम क्या, परिजायंगी, पेरिगाइनस। देखो ये समान होने चाहिए पुष्प में, ये समान ऊंचाई पे होने चाहिए, ठीक है, जैसे इसमें दिखाया जा रहा है। अगला है दललग्न पुंकेसर। जब पुंकेसर दल से लग्न हों तो उन्हें दललग्न पुंकेसर कहते हैं। दल किसे कहते हैं, दल कहते हैं इसे, ये जो रेड पार्ट है ना, ये दल है, ठीक है। तो इसको दललग्न, इसको इससे लगे हुए हों क्या, ये पुंकेसर इससे लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे भी देखेंगे, ये रे पुंकेसर, और पुंकेसर लगे हुए हैं दल से, देखो ये पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं कितने सारे, ठीक है, ये दिख रहे हैं ना आप साफ, ये इससे लगे हुए हों, कैसे चित्र में देखेंगे, इसको बोलेंगे हम दललग्न, दल, ठीक है। देखो ये लगे हुए हैं पुष्प, दल से लगे हुए हैं, ये हैं दल, इनसे लगे हुए हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, दललग्न भैया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अंतर लिखिए।
तो असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी में अंतर बताना आप। तो इसमें मात्र जो है अक्ष की वृद्धि असीमित होती है, मतलब बढ़ती रहती है, और इसमें शिखर पर पुष्प निर्माण से वृद्धि रुक जाती है। कैसे? देख, ये दिखाया है मैंने, पुष्प बनाया, वैसे ही आर्टिफिशियली इससे समझ लेंगे। तो यहाँ पे जो वृद्धि है वो रुकती नहीं है, आगे चलता चला जाएगा। लेकिन इसमें जो दिखाया गया है पुष्प में, ये जो है यहाँ जब पुष्प बन जाएगा तो इससे आगे वृद्धि नहीं होगी, फिर जहाँ पुष्प बन जाएगा वहीं पे वृद्धि रुक जाएगी। जबकि इसमें देखो साइड में तो ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, और बढ़ा लो इसको तो इधर भी निकल आएगा, इधर भी निकल आएगा, इधर भी बढ़ता चला जाएगा, चाहे कितने पुष्प हों। लेकिन यहाँ पुष्प टॉप पे जब लग जाएगा तो भैया फिर चेंजिंग नहीं होगा, फिर वृद्धि रुक जाएगी उसकी। पुष्पों की संख्या असीमित होती है, इसमें कितने भी पुष्प आ सकते हैं, है ना, बढ़ता चला जाएगा, पुष्प निकलते चले जाएंगे। और इसमें पुष्पों की संख्या सीमित होती है भैया, पुष्प आगे इतने टॉप पे लग गए सबकी, तो अब आगे इतना बढ़ेगा ही नहीं। पुष्प मात्र अक्ष पर अभिसारी क्रम में लगे होते हैं, इसमें मात्र अक्ष पर तलाभिसारी क्रम में। देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि क्या, कि अक्ष पर अभिसारी क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें कैसे? तलाभिसारी क्रम में लगे हुए हैं। तो आयु समझ में आया होगा। चौथा है पुष्प क्रम से केंद्र की ओर खिलते हैं, पुष्प क्रम से केंद्र की ओर खिलते हैं, और इसमें परिधि की ओर खिलते हैं। पुष्प प्राय सहपत्री होते हैं, और इसमें पुष्प प्राय सहपत्र रहित होते हैं, मतलब सहपत्र नहीं इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते हैं सहपत्र। तो आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए आज क्विज के प्रश्न की ओर चलते हैं। अब कल का प्रश्न था होमोस्कोरी टेरिडोफाइट, जो छोड़ दिया था मैंने तुम्हारे लिए, उसका आंसर है डायप्टेरिस और टेरिस। आज का सवाल है मॉस में स्त्री जनन भाग क्या कहलाता है? तो इसमें कहलाता है आपका आर्चिगोनियम, ठीक है। और साइकस है ये आज का प्रश्न छोड़ के लिए जा रहा हूँ मैं तुम्हें। साइकस क्या है? एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, या फिर कोई और है, बताना है आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आधे का ले लें स्क्रीनशॉट, इतना ले लें यहाँ से, फिर इतना ले लिया होगा, इतना ले लें, उसमें ले लें। समझ में नहीं आया तो भाई ज़रूर कमेंट करेंगे, आ गया होगा तो भी कमेंट्स करेंगे। इसका ले लें।